आज हम साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन ये अलजेब्रा का लेसन देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपके साथ बातचीत करूंगा ताकि जो भी बच्चे हैं उनके भी ये समझ में आएगा। So when we think about two linear equation in two variables at the same time, they are called simultaneous equation. Last year we learned to solve simultaneous equation by eliminating variable. पिछली बार हमने ये मेथड देखी थी। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, उसमें से फर्स्ट मेथड आज हम देखने वाले हैं। पहले मैं ये इक्वेशंस है, पहले इसमें लिखता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशंस दिए हैं सॉल्व किए हुए, इसमें का फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं और बचे हुए एग्जाम्पल्स आपको घर पे सॉल्व करने हैं। पहले मेथड फर्स्ट देखते हैं, बाद में सेकंड मेथड देखेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड से वो सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला इक्वेशन है, यहाँ मैं पहले लिखता हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है। 5x माइनस 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y की वैल्यू जो है तो कैसे निकालनी है आज हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। सो 5x minus 3y is equal to 8, this is the equation first, and 3x plus y is equal to 2, this is the equation second। अब ये दो इक्वेशन है, उनकी एडिशन करनी है या उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, ये बाद में हमें तय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनके कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं। अगर वो कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो पहले हमें सेम करके लेना पड़ता है। देखो x के कोएफिशिएंट मालूम है ना, 5 और 3 को कोएफिशिएंट कहते हैं, 3 और y का कोएफिशिएंट 1 है, x और y इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो देखो x के कोएफिशिएंट इधर 5 है, इधर 3 है, ये सेम नहीं है। -3 और +1 ये भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए पहले हमें किसी ना किसी जो x या y इनके किसी ना किसी का कोएफिशिएंट पहले हमें सेम करके लेना पड़ेगा। y वेरिएबल का कोएफिशिएंट इधर -3 है, इधर +1 है, इसलिए ये कोएफिशिएंट हम पहले सेम कर लेते हैं। देखो इसलिए इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट सेम हो गया है। सो मल्टीप्लाइंग both sides of equation second बाय इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9x, y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3y और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 6। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड। और फर्स्ट इक्वेशन वैसे कि वैसा आएगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन। अब देखो +3 -3 इनकी जब हम एडिशन करते हैं तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है और हमें x की वैल्यू निकालनी आती है। सो let us add equation 1 and 7. So 9x plus 3y 1 and 3 इक्वेशन 1 and 3 का हम एडिशन करते हैं 1 and 3। 9x plus 3y is equal to 6 plus 5x minus 3y is equal to 8।
इनकी जब एडिशन करते हैं तो +3y माइनस 3y कैंसिल हो जाते हैं, 9 and 5 हो गए 14x इक्वल टू 8 and 6 हो गए 14। 14 and x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, तो 14 इस इक्वल सिंबल के उस पार जाता है तो डिवाइड होता है, सो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, सो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आई। समझ में आए वैल्यू कैसे है? x की वैल्यू 1 आती है। अब x की वैल्यू अगर 1 आई है तो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1 in इक्वेशन 1 में कर सकते हैं या सेकंड में कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन में हम कर सकते हैं? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? 3x माइनस प्लस y इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 1 आई है, इसमें सब्स्टिट्यूट की तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 2, 3 प्लस y इक्वल टू 2। अब ये +3 है, इक्वल सिंबल के अगर उस पार लेते हैं तो 2 माइनस 3 y इक्वल टू -1। y की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई -1। समझ में आया? तो सॉल्यूशन क्या आएगा? तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। इट इज ऑल्सो राइट x एंड y मीन्स 1 एंड -1। मेरे ख्याल से आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। वापस मैं आपको ये इक्वेशन और एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो ये एग्जांपल है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 2। जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं तो उनकी एडिशन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले दो इक्वेशन अगर हम तैयार करने के बाद इनके कोएफिशिएंट किसी का सेम है क्या ये पहले देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोएफिशिएंट हमें सेम करने पड़ेंगे। अब y के कोएफिशिएंट हमने यहाँ सेम किए हैं, इसलिए सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। y का जो 3 है इससे इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आता है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब ये अपोजिट सिंबल है इसलिए हम इसकी एडिशन करते हैं। अगर ये सेम सिंबल रहते तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, लेकिन इनके सिंबल अपोजिट है, +3y माइनस 3y, ये सिंबल अपोजिट है इसलिए हमें एडिशन करनी पड़ेगी। अगर ये सिंबल सेम रहते, प्लस प्लस रहते या माइनस माइनस रहते तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती, तो उसका कैंसिलेशन हो जाता है। देखो नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इनकी एडिशन करने के बाद 14x इक्वल टू 14 आया, ये 14 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो गया, 14 1 जार 14, तो यहाँ 14 1 जार 14, 14 1 जार 14, दिस 1 upon 1 is x इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3x प्लस y इक्वल टू 2, 3 की वैल्यू x की वैल्यू जो है 1 आई है, 3 इंटू 1 3 प्लस y इक्वल टू 2, ये +3 है, इस इक्वल से क्वालिटी इधर अगर जाता है तो माइनस होता है, तो 2 माइनस 3 मीन्स इसका आंसर आ गया y माइनस y इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। इसका सॉल्यूशन x एंड y की वैल्यू 1 एंड -1। इसके बाद दूसरा वाला इसी मेथड का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलो अब आपके एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया इसमें और इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 21। सो 3a
plus 5b is equal to 26. This is the equation first, and a plus 5b is equal to 22. This is the equation second. अब पहले वाले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो d का अगर कोएफिशिएंट बारीकी से आप देखेंगे तो दोनों सेम है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब जब कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के सेम होते हैं तो हमें कौन से भी नंबर से कौन सी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये डायरेक्ट कोएफिशिएंट सेम है d के, इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनकी हम एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसकी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है ये देखेंगे। यहाँ प्लस 5 है और प्लस 5 दोनों भी प्लस प्लस है, तो जब कौन से भी कोएफिशिएंट के जो पहले वाले सिंबल सेम रहते हैं तो हमें ध्यान में रखो सब्ट्रैक्शन करनी है, और अगर वो सिंबल अपोजिट होते हैं तो ध्यान में रखो हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये सिंबल जो है वो सेम है, इसलिए हमें इनकी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट में से सेकेंड हमें माइनस करना, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 22। सो 3a ये 3 है, इसका कोएफिशिएंट इसका कुछ भी नहीं है, मतलब इधर 1 है लेकिन माइनस 1 है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सिंबल्स है वो चेंज होते हैं, यहाँ प्लस 1 है या माइनस होगा, या प्लस 5 है या माइनस 5 भी होगा, या प्लस 2 है या 22 है या माइनस 22 हो जाएगा। तो ये प्लस 5 भी और ये माइनस 5 भी कैंसिल हो गए। 3 प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करते 3 माइनस 1 2 प्लस 2 आएगा, तो यह आएगा 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 देयर इज 4। अब यहाँ 2 है, ये a के लिए मल्टीप्लाई है, a इक्वल सिंबल के उस पार जाता है तो होता है डिवाइड। सो a इज इक्वल टू 4/2, या कैंसिलेशन होता है 2 1 are 2 2 2 are 4, सो a इज इक्वल टू 2। समझ में आया? a इज इक्वल टू 2। अब a इक्वल टू 2 ये जो वैल्यू है ये हम कौन से भी दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में कौन से भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 5b इक्वल टू 22। a की वैल्यू आ गई है 2, तो 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अब ये 2 है, ये इक्वल सिंबल के उस पार जाता है, प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। सो 5 भी वैसे ही आएगा 22 माइनस 2, सो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 मीन्स 20। बराबर है ना? ये 5 एंड b के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए इक्वल सिंबल के उस पार जाता है तो 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई है, इधर हो गया डिवाइड। सो 5 1 are 5 5 4 are 20, b इक्वल टू b। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ a एंड b is 2
A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 4। पहले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में थोड़ा सा फर्क है। पहले एग्जांपल में हमने पहले क्या किया था, जो सिंबल थे अपना कोएफिशिएंट थे वो हमने क्या करके सेम कर लिया। अब यहाँ ऐसे कुछ हमने किया नहीं, डायरेक्ट इसकी सब्ट्रैक्शन की है। क्यों सब्ट्रैक्शन इसलिए किए, क्योंकि यहाँ के जो कोएफिशिएंट है वो इनके सिंबल सेम है। अगर इन कोएफिशिएंट के सिंबल अगर डिफरेंट होते तो हमें उनकी एडिशन करनी पड़ती। ध्यान में बात रखो, जब कोएफिशिएंट सेम रहते हैं तो दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। जब कोएफिशिएंट के सिंबल जो है सेम कोएफिशिएंट के सिंबल है वो अगर डिफरेंट होते हैं तो हमें एडिशन करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से आप बाकी के इक्वेशंस का 1.1 का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर हमारे टेस्ट होगी। कुछ देर के लिए ये मैं ऐसा ही रखता हूँ, आप ज़रा बारीकी से देखो कि क्या किया है। अगर समझ में नहीं आया तो फोन कर सकते हैं।